जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं एक नए क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को लेकर के। ठीक है, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आपके एग्जाम में x³ + y³, ठीक है, -3xy -3xy, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो उसको इसका आप जो है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट कैसे निकालेंगे और इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, लेट f = x³ + y³ -3xy, यह आप लिख लीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, fx निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा -3x का 1 हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा। फिर आप fy निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 3y² हो जाएगा और -3x हो जाएगा, y का 1। ये आप इक्वेशन नंबर ए लेट कर लीजिए, ये बी लेट कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स स्लैश इसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे, है ना, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x को 0 पुट करते हैं एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y को 0 पुट करते हैं एंड 3x² माइनस का 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। fy बराबर क्या हो जाएगा, 3y² माइनस का 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा x² माइनस y इक्वल्स टू 0 और y² माइनस x इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग 2 and 1 देन वी गेट, है ना, देन वी गेट, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर आप इक्वेशन नंबर 2 को लिख लीजिए y², ये तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 को लिख लीजिए y² माइनस का x। तो जैसे आपने y² माइनस x लिखा तो यहाँ पर से आप क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से y बराबर x², तो यहाँ पर y बराबर x² का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा माइनस का x। तो ये क्या हो जाएगा आपका x⁴ माइनस का x, ठीक है। और ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया है इक्वल टू 0 भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आउट करते हैं तो x³ माइनस का 1 इक्वल टू 0 आता है। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x = 0 और x³ माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x = 0 और x = +1 आ गया। और अदर जो भी वैल्यूज आएंगी, जैसे x का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब सेटिस्फाइड कर रही है। अब आप x का वैल्यू -1 रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, -2 हो जाएगा। उस केस में कुछ रखना पड़ेगा, है ना, कुछ इमेजिनरी वैल्यूज वगैरह रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 ही रियल वैल्यूज आई है और x = 0 पर हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जब भी चेक करते हैं तो RT - S² में काम करते हैं और उस जगह पर जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है, कुछ फायदा ही नहीं होगा, है ना। इसी वजह से हम लोग x = 0 पर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखिए x = 1 पर हम लोग चेक करेंगे रियल वैल्यू पर। तो जैसे x = 1 है तो हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x² माइनस का y इक्वल्स टू 0 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू आप क्या कीजिएगा, 1 पुट कीजिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या इंप्लाई करके आता है, y = 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू 1 आ गया। तो यानी कि 1, 1 और 0, 0 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। लेकिन याद रखिएगा जब भी 0, 0 आए क्रिटिकल पॉइंट तो 0, 0 पर हम लोग चेक नहीं करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 पर चेक नहीं करेंगे, अदरवाइज 0, 0 को छोड़ा करके जो भी है उस पर चेक करते हैं। तो 1, 1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो 1, 1 पर चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, हम लोग R निकालेंगे, T निकालेंगे और S निकालेंगे। R निकालेंगे, T निकालेंगे और S निकालेंगे, फिर वहाँ पर पुट करके चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। इस पोर्शन को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए इसको मैंने इरेज किया। अब जरा देखिए यहाँ पर 1, 1 पर हम लोग चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे क्या,
डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर जिसका नाम होता है आर। ठीक है, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो डेल एफ एक्स निकालेंगे, है ना, यानी कि इसको हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एफ डबल एक्स निकालना चाह रहे हैं। तो एफ एक्स का क्या है? तो 3x स्क्वायर माइनस का x का 1 तो 3y। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब फिर इसी प्रकार से सिमिलरली आप जब निकालोगे डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर सॉरी डेल वाई स्क्वायर, है ना, इसका नाम होता है एफ वाई वाई, इसका नाम होता है t। तो ये आपका 6y आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर क्या निकालिएगा आप? डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई निकालिएगा। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि डेल एफ बाई डेल वाई आपका क्या आया था। तो डेल एफ बाई डेल वाई आप देखिए क्या आएगा? 3y स्क्वायर y का 1 माइनस 3x, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में करना है इसी चीज़ को। तो x का क्या हो जाएगा, है ना, x का 1 हो जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 आएगा। इसी प्रकार से आप डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स निकाल के देखिए, है ना, वो भी आपको माइनस 3 आएगा। और इसी चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्मॉल s। तो आपका r निकल गया है, आपका t निकल गया है और आपका s निकल गया है। अब हम लोग चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ पर फॉर लोकल मैक्सिमा प्लस लोकल मिनिमा, ये लाइन लिख दीजिएगा, लोकल मिनिमा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते चेक करेंगे? तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, है ना, इस पर चेक करेंगे। तो बहुत बच्चे जो है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का इस इक्वेशन को ही भूल जाते हैं। तो बड़ा सिंपल एक लॉजिक दे रहे हैं याद करने का। देखिए रीता एस स्क्वायर, रीता और ये मान लीजिए सौरभ है, दोनों में लड़ाई हो गई है, माइनस हो गई है, समझ रहे ना, रीता एस स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा याद रख सकते हैं। आर का वैल्यू कितना बच्चा बताइए तो फटाक से। आर का वैल्यू क्या है आपका? आर का वैल्यू है 6x, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 6x तो रखेंगे, बट सबसे पहले हम लोग किस पर चेक करेंगे? तो R11 पर चेक करेंगे और T11 पर चेक करेंगे और साथ ही S11 पर चेक करेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। तो R11 पर क्या होगा? देखिए तो यहाँ पर 1 रखिए तो 6 हो जाएगा। और देखिए T, तो T R11 पर यहाँ पर y का 1 रखिएगा तो क्या आएगा? 6 हो जाएगा। माइनस S क्या आया हुआ है? -3। तो यहाँ पर 1 रखिए, मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -3 का होल स्क्वायर, तो कितना? 36 माइनस का 9, 36 में से 9 गया तो 27 बचा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और यहाँ पर r का वैल्यू देखिए, r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू कितना बाबू? तो यहाँ पर 1 रखिएगा ना, 1 पे ही चेक करते हैं ना, 1 क्रिटिकल पॉइंट। तो R11 पर मैंने क्या बोला? R1,1 पर 6 आया ना, x का वैल्यू 1। ये क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0 आया, ये भी ग्रेटर देन 0 आया। तो ये केस याद रखिए, है क्या, कि रीता माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और r इज ग्रेटर देन 0। जब भी कभी ऐसा आए, आपको देखिए राइटिंग थोड़ा गंदा लग रहा होगा मेरा अभी का, क्या है, क्योंकि देखिए मेरा खुद का भी एग्जाम का प्रेशर है भाई, है ना। तो आप लोगों के लिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सोचिए कि यही बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन क्या करूँ मैं, अभी समय नहीं है ना। तो इस वजह से मैं आप लोगों के मैनेज कीजिए। अब क्या बोलेंगे? रीता माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन 0। जब भी ऐसा केस बने ना, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम पॉइंट को बतलाता है। क्या बतलाता है? मिनिमम पॉइंट को बतलाता है, ठीक है ना। जब भी ऐसा केस आए तो यहाँ पर लिखेंगे 1,1 इज मिनिमम पॉइंट, इज मिनिमम पॉइंट। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू को निकालना सीखेंगे। तो हमारा 1,1 पर हमारा क्या आया है? मिनिमम पॉइंट मिला है। तो 1,1 पर हम क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे, 1 का क्यूब। देखिए यहाँ पर पुट कर देंगे सिंपली, y का भी 1 का क्यूब और x के यहाँ पर 1 और y के यहाँ पर क्या देंगे? 1। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस है ना 2 और ये माइनस का कितना देगा? -1, ठीक है ना। ये मिनिमम वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। अब एक और केस में बता देता हूँ कि RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और r इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कभी भी आ गया तो समझ लीजिएगा जिस पॉइंट पर आया है, चाहे वो कोई भी पॉइंट a, b क्यों ना हो, वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब मान के चलिए RT माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना,
ये अगर ग्रेटर देन 0 आए और ये अगर लेस देन 0 आए तो उस केस में जो भी पॉइंट a, b पर ये r और t और s का वैल्यू आया होगा वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम पॉइंट। और बाई चांस मान के चलिए rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आए, लेस देन 0 आ जाए ना तो फिर r को हम लोग चेक नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, rt माइनस एस स्क्वायर का वैल्यू जो भी लेस देन 0 आएगा तो ये किस पर आएगा, कोई ना कोई a, b पॉइंट के करस्पॉन्डिंग r मिला होगा, कोई ना कोई a, b पॉइंट के करस्पॉन्डिंग t मिला होगा, कोई ना कोई a, b पॉइंट के करस्पॉन्डिंग s मिला होगा। तो वो सारे के सारे मतलब अगर लेस देन 0 आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद या s का स्क्वायर करने के बाद, तो इस केस में a, b को मैक्सिमम a, b को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना ही मैक्सिमम कहेंगे पॉइंट ना ही मिनिमम पॉइंट कहेंगे। उस केस में a, b जो ऑर्डर्ड पेड है इसको ना ही हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे और ना ही हम लोग मिनिमम पॉइंट कहेंगे। उस केस में ये हमारा सैडल्ड पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सैडल्ड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। या हम लोग पढ़े होंगे जैसे कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन में क्लास 11-12 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसी प्रकार का यहाँ पर काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी घटने को घट सकता है, ठीक है ना। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद जय भारत।